गुड इवनिंग दोस्तों। हम अपने इस वेस्ट बंगाल जॉब सीरीज़ में आज हिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में पहली चैप्टर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो भी मैं आपको इस सीरीज़ में करवाऊंगा, सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। सभी सिलेबस के अंदर इसके चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री की आज पहली चैप्टर्स इंडस वैली को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसकी डिटेल बता रहा हूँ। इंडस वैली ये हमारी विश्व की, सिर्फ हमारी नहीं, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, इसकी कंपेयर हम मेसोपोटामिया और चाइनीस सिविलाइजेशन से भी करते हैं। आप यहाँ मैप में देखिए मेरी कर्सर की तरफ। ये मैप मैं नीचे से कर्सर ले जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बसी हुई थी, जो अभी पाकिस्तान में चली गई है। ओके, ये हम इसे इंडस वैली इसलिए कहते हैं कि ये इंडस नदी के किनारे बसी हुई थी, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, यहाँ देखिए मैप में, ये मैं अपने कर्सर पर देखिए, यहाँ गुजरात है, ये उसके ऊपर यह राजस्थान का क्षेत्र है। इस साइड देखिए पाकिस्तान आ गया। इस पूरे हरे, जितने भी हरे कलर के क्षेत्र है ना, ये पूरे को हम सिंधु सभ्यता यहीं विकसित हुई थी। तो कुछ पार्ट आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो कुछ पार्ट हमारे भारत में है और कुछ पार्ट पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए यहाँ इसके बारे में अभी डिटेल में बहुत चीज़ पढ़ेंगे हम। सारे यहाँ हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, यहाँ देखिए हिंदी में कुछ, इंग्लिश में, हिंदी में भी मैं तीनों लैंग्वेज में दे रखा हूँ आपको, जिसमें सुविधा हो। चलिए मैं एक पढ़ लेता हूँ इंग्लिश। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रेट अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं पाया जाता था। ठीक है, ये इंडस रिवर के आसपास में पनपी। ठीक है, जो अभी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में दिखेगी। आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में दिखेगी, जो मैप में आप देख रहे हैं। ओके, हिंदू घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देखिए इनकी डिस्कवरी बोलिए, दयाराम साहनी, डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा संस्कृति। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह इंडस वैली है, यानी कि एक सिविलाइजेशन है। इसके अंदर ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, मैं फिर से यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, कलीबंगान, कोटडीजी, ये जितने जो यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं ना, ये वहाँ के उन समय के ये शहरों के नाम है। ठीक है, कुछ शहर बड़े थे, कुछ शहर छोटे थे। ठीक है, इंडस वैली एक सिविलाइजेशन हो गया और उसके अंदर ये सिटीज़ के नाम है। ठीक है, ये उस समय के शहरों के नाम है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दयाराम साहनी ने किस नगर की खोज की थी? हड़प्पा। कब की थी? 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आ जाते हैं कि हु डिस्कवर द हड़प्पा। ओके, देन देयर इज देन सम ऑप्शंस आर आल्सो गिवन। दयाराम से जस्ट लाइक द ऑप्शन, जस्ट लाइक दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी एंड अदर, दो और कोई नाम होगा तो वहाँ आपको चूज करना पड़ेगा। दयाराम साहनी कब किया था उन्होंने? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की डिस्कवरी की थी। ठीक है, द इंडियन आर्कोलॉजिस्ट दयाराम साहनी एग्जीक्यूटेड द साइट ऑफ हड़प्पा इन पंजाब। ना वो पाकिस्तान में भी है, वो जो साइट जहाँ पर उन्होंने खोज की थी आज की डेट वो पाकिस्तान में है। ठीक है, 1921 एंड डिस्कवर द रिमेन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और
राखालदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की थी, यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा 1921 में की थी और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो 1922 में की थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, जो भी कीजिए पर इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दयाराम साहनी का नाम हड़प्पा से रिलेट करेगा 1921 और राखालदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो, बस हमें यही जानना और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ हिंदी और आपको देख लीजिए दे रखा है दयाराम साहनी 1921 में, ये यहाँ पर हिंदी और यहाँ बंगाली में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देख लेते हैं इसकी शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पहले। ओके, अराउंड 5000 ईयर्स अगो एन इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द इंडस रिवर फ्लोड प्लेन नेम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के बाढ़ के मैदान में एक महत्वपूर्ण सभ्यता विकसित हुई जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, इसे हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किस नदी पे स्थित थी, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी और इसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए डिस्कवरी एंड एग्जीबिशंस, हमने वहाँ पर क्या क्या उस समय खोज हुई थी, क्या हुई थी। अब यहाँ देखिए फर्स्ट देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार वर्णन 1842 में चार्ल्स मैसेज ने की अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन द बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब में किया था। ठीक है, देखिए जो इसकी जो पहली चर्चा हुई थी ना, उसे चार्ल्स मैसन ने 1842 में चार्ल्स मैसन ने अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब में किया था। ठीक है, जिसने स्थानीय लोगों ने एक प्राचीन नगर का उल्लेख किया गया है। यानी कि इससे आप क्या समझ रहे हैं, चार्ल्स मैसन शायद हमारे क्षेत्र जहाँ पाकिस्तान, इंडिया, इस क्षेत्र में आए होंगे और उन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ देखा होगा और बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ भी इस तरह की कुछ संस्कृति पाई जाती है जो हमारे बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब क्षेत्र में है, जो हमारे जो इंडिया के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना। अब देखिए 1972 to 75 में अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिश द फर्स्ट हड़प्पा सील विथ एन, ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं, हमारे जो अलेक्जेंडर कर्थिम ने पहली हड़प्पा मोहर प्रकाशित की थी, माने मिला था उन्हें। ओके, और लास्ट में फाइनली क्या गया था 1921-22 में सर जॉन हॉवर्ड मार्शल ने नेतृत्व में खुदाई, यानी कि उन लोग जो उसके बाद 1921 और 22 में सर जॉन हॉवर्ड मार्शल के नेतृत्व में एक खुदाई अभियान शुरू किया गया। अच्छा, पहले पता लगाया गया कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में कुछ है जो हमें और भी गहराई से देखना चाहिए, तो 1921-22 में सर जॉन हॉवर्ड ने इनकी परमिशन ली होगी और इसकी खुदाई शुरू कर दी गई है ताकि पता लग सके कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ यही पता चल रहा है हमें। ये देख लीजिए एक मैप है जिसमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में, इंडस वैली के बारे में दिखाया गया, जो मैं पहले भी दिखाया था। ठीक है, इसी क्षेत्र में ये फैला हुआ था। अब यहाँ देख लीजिए ज्योग्राफी ऑफ इंडस वैली में क्या है, सिंधु घाटी की भौगोलिक स्थिति इजिप्ट और पेरू के सभ्यता के समान है। ठीक है ना, जो इसकी स्थिति मतलब जो इसकी लंबाई और चौड़ाई, जो लेंथ ब्रेथ जो भी इसकी होती है ना, ये कंपेयर में इजिप्ट और पेरू जैसी सभ्यताओं के बराबर में थी, यानी कि इतनी बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक देखिए इंपॉर्टेंट बात है, सिंधु घाटी के सभ्यता का अधिकांश भाग वर्तमान पाकिस्तान और बलूचिस्तान, सिंध तथा आधुनिक भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में फैली हुई है। ठीक है ना, अभी के समय में ज़्यादातर भाग वो पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में ही है, मैं जो पहले बताया था आपको। ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, सिटीज़ थे इंपॉर्टेंट, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ओके, अब मोहनजोदाड़ो देखिए, ये सिटीज़ बहुत मायने में, अपने मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू द नॉर्थ इट इज़ ए सिटाडेल और रेस्ट एरिया। इन मोहनजोदाड़ो द सिटाडेल इज़ द बिल्ड ऑन द आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म अबाउट 42 फीट अबव द प्लेन। ठीक है, ये 42 फीट अबव ऊंचाई पे ही थी मोहनजोदाड़ो शहर। ठीक है, देखिए मोहनजोदाड़ो का एक दुर्ग या ऊंचे स्थान पर बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो था ना, उस समय एक ऊंचे क्षेत्र पे बनी हुई थी। यह दुर्ग लगभग 45 फीट ऊंचे मैदान बना हुआ था, ये बता रहा है। और हड़प्पा जो थी, ये एट द अपर साइड ऑफ वैली द अनदर सिटी वाज सिचुएटेड नेम हड़प्पा, द सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा। और एक उसी क्षेत्र में दूसरी साइड में एक और सिटी थी जो हड़प्पा के नाम से
फेमस हुई थी, ठीक है ना। घाटी के ऊपरी भाग में एक अन्य प्रचार स्थल स्थित है जिसका नाम हड़प्पा है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बस हमें देखिए, हमें जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट में जो चीज़ चाहिए हम उसको ही लेके चलेंगे। और भी बहुत सारे सिटीज़ थे पर हमारे लेवल में वो सब नहीं आएंगे। हमें मोहनजोदाड़ो को किसने खोजा था, कौन सी ईयर में खोजा था, ये जानना है। और हड़प्पा को कब खोजा गया था, किसने खोजा था, कौन से ईयर में खोजा था, ये जानना है। उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है। अब यहाँ देखिए, सिंधु घाटी के कुछ मोहरे कल्चर था, वहाँ कुछ मोहरे मिले थे। मोहरों में हिंदू, बुद्धिस्ट के, जैन के कुछ देखिए हिंदू सारे कुछ मोहरों पर वास्तविक के चिन्ह मिलते हैं जो अन्य धर्मों में भी पाए जाते हैं, जैसे विशेष रूप में भारतीय धर्मों जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, ठीक है ना। उस समय ये धर्म थी नहीं, उस समय ऐसे कोई भी धर्म नहीं थी, ठीक है ना। पर मोहर थी, वहाँ मोहरे उस समय बन चुकी थी। और उन मोहरों में कुछ लिखावटें इस तरह की पाई जाती थी। यहाँ देखिए, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिवलिंगम हैव बीन फाउंड इन द हड़प्पन नेम्स, ठीक है ना। हड़प्पा में अवशेषों में शिवलिंगम मिले थे, ठीक है। आता है क्वेश्चन। यहाँ के कल्चर्स के बारे में देख लीजिए। वहाँ के छोटे बर्तन, मिट्टियों के बर्तन बनते थे। मिट्टी बाजार दर्जन आधुनिक सामग्री भी पाए गए हैं। छोटे छोटे बर्तन बनते थे, ठीक है। छोटे छोटे साइन बोर्ड की तरह वहाँ पर साइन, इस साइड जैसे यहाँ भी छोटे छोटे बड़े बड़े साइन बोर्ड है ना, उस समय भी इस तरह के साइन बोर्ड हुआ करते थे। ओके, यहाँ देखिए कल्चर ऑफ इंडस वैली। ये हमें किस तरह के उस समय के कल्चर से ट्रेड और ट्रांसपोर्ट होता था, वो व्यवसाय में, बिजनेस में उनका रुझान ज़्यादा था। द इंडस सिविलाइजेशन इकोनॉमिक्स अपीयर टू हैव डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन ट्रेड। ओके, वो ट्रेड पे बहुत डिपेंड थे और खेतीबाड़ी भी वो बहुत करते थे। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ट्रेड पे थे, उनका मेन व्यवसाय खेतीबाड़ी ही था, ठीक है। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार बहुत अधिक निर्भर लगती है, जिसे परिवहन तकनीक में महत्वपूर्ण विकासों में सुगम बनाया गया था, ठीक है ना। नाव और समुद्री नौकाओं का भी परिवहन में उपयोग किया था। प्रारंभिक हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन, मुहरे, मूर्तियाँ, आभूषण आदि जैसे अन्य मध्य एशियाई ईरानी पठार व्यापार में देने किया जाता था, ठीक है। बिक्री और खरीद करते थे। अभी देखिए, वो आभूषण के भी बहुत शौकीन थे। बर्तन, सोने के आभूषण, अन्य कलाकार रूप में तैयार की गई वस्तुएं, कांसे पत्थर बनी मूर्तियाँ खुदाई स्थल पे पाई गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो उस समय के खुदाई स्थल पे पाई गई थी, जिससे हम ये जान सकते हैं कि वो सोने के आभूषण, सोने के बारे में जानते थे, कांसे के बारे में जानते थे, ठीक है ना। पर एक चीज़ देखिएगा, वो आयरन, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि लोहे की कोई चीज़ भी उनकी खुदाई में, उन सिविलाइजेशन में हमें नहीं मिली, ठीक है ना। तो आयरन वॉज नॉट डिस्कवर्ड टिल ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, देखिए यहाँ पर नाचते, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डांसिंग पोज वाली गर्ल्स के बारे में बोला जाता है। कई सोने, टेराकोटा और पत्थर की नाचती हुई लड़कियों की मूर्तियाँ मिली, ठीक है। द नंबर ऑफ गोल्ड टेराकोटा ऑफ स्टोन फिगर्स आर गर्ल्स इन डांसिंग पोज। दिस टेराकोटा फिगर्स इंक्लूड काउज, बियर्स, मोंकी एंड डॉग्स। तो जो ये मूर्तियाँ और जो वहाँ फोटो मिले ना, उनमें मूर्तियों, गाय की मूर्ति मिली, भालू, बंदर और कुत्ते को भी दर्शाया गया। पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, वो जो इंडस वैली के सिविलाइजेशन के समय में किसी भी लायन के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है ना। लायन के बारे में शायद वो नहीं जानते थे। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। यहाँ पर भी देखिए, मेन क्राफ्ट है, क्राफ्ट आउट बनाने जानते थे। बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तोलने की वस्तु के बारे में जान लेते, खेलने के सामान बनाते थे, ठीक है। पासा जो होता है ना, जो हम गोटी खेलते हैं, उसको वो भी जान गए। चूड़िया देखिए, यहाँ पर लिखा रखा है कि बनी वस्तुएं, हरी चूड़िया, हार चूड़िया, अन्य भाषाओं में सभी चीज़ों बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सब आप रीड कीजिएगा, मैं आपको बोर नहीं करूँगा एक एक चीज़ रीड करके। तो और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता भोजन उत्पादन मुख्य रूप से सिंधु घाटी के क्षेत्र का ही मुख्य मूल निवासी थी। और वे जो थे ना, वो क्या बोलते हैं, गेहूँ उनको उन्होंने वीट, ठीक है ना। इन नोन एज द पीपल ऑफ मेहरगढ़ यूज डोमेस्टिकेटेड वीट्स आर एंड बैरली। वो वीट और बैरली को की खेती करते थे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो फसल है जो वीट की उन्होंने खेती करते थे। आप सकते क्वेश्चन कि हमारे इंडस वैली में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो वीट और बैरली की खेती होती है, ठीक है ना। गेहूँ और जौ का उपयोग करते थे, सबसे ज़्यादा गेहूँ और जौ का उपयोग करते थे।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो सभी जगह में रहता है। अचीवमेंट क्या था हमारा, टू पीपल टू नो राइटिंग स्किल, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो डेवलप राइटिंग सिस्टम विच वाज यूज्ड फॉर सेवरल 100 ईयर। ठीक है ना, वो राइटिंग के बारे में इस तरह के छोटे छोटे चित्र के माध्यम से राइटिंग सीख गए थे, जानते थे वो। ठीक है ना, देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, मोहनजोदारो वाज सेपरेट रूलर। अच्छा था वहाँ कोई एक बड़े इंपॉर्टेंट है, जो इंडस वैली है सिविलाइजेशन है, वहाँ पर कोई रूलर नहीं थे, यानी कोई किंग नहीं हुआ करते थे, राजा नहीं थे। ठीक है ना, उनको उनको उनकी जो व्यवस्था को रूल करने वाले थे ना, वो बड़े बड़े व्यवसायी, दैट मीन्स द बिग बिजनेसमैन आर कंट्रोलिंग ऑल द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, देयर इज नो किंग और किंगहुड आर रूल इन द सिविलाइजेशन। ओके, बिजनेसमैन वहाँ पे रूल करते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन से आता है। ठीक है, हड़प्पा सोसाइटी हैड ए नो रूलर, कोई रूलर नहीं थे वहाँ, कोई रूल नहीं करते, यानी कोई किंगडम नहीं थे, कोई किंग नहीं थे। एवरीबॉडी इंजॉय इक्वल स्टेटस, सभी एक समान थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई एक शासक नहीं था बल्कि कई थे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का अलग शासक था, हड़प्पा का दूसरा, और इसी तरह आगे आगे बढ़ते थे। शासक मतलब यहाँ पर कोई राजा नहीं थे। ठीक है, जो जितने बड़े व्यापारी थे उन्हीं का बात सभी मानते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट में सेम वही देखा है। अब देखिएगा भार वो मापने वाले, उनका माप यंत्र भी वो बना लिए थे, मापने की सुविधा उनके पास था। ठीक है, मतलब विकसित थे, बहुत ही विकसित थे, इतने मतलब उस समय के समय में भी इतनी सारी चीज़ फैसिलिटी उनके पास था। ठीक है, समझिए नहीं, इसलिए इसके बारे में इतनी चर्चा होती है। ठीक है, और इसे हमें जानना चाहिए कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता क्या है। तो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली है, जिसकी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो और इस तरह के वहाँ पर हमें नगर मिलते थे, जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस सब तो हम लोगों ने देखा जाना, अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि उस समय क्या बोलते हैं ना, उनकी इतनी बड़ी थी, सब चीज़ थी, तो फिर डिक्लाइन ये कहाँ चली गई, कैसे विलुप्त हो गई, कैसे ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली बहुत सारे जो साइंटिस्ट और बहुत सारे जो विद्वान हैं ना, उनका अलग अलग मत था। ठीक है ना, कुछ विद्वान बोलते थे कि, कई विद्वान का मत है आय के कारण आक्रमण, कुछ आर्य जो बाहर के जो आक्रमणकारी थे वो आक्रमण किए और सिंडिकेट्स का पतन का कारण रहा। सारे वहाँ के लूटपाट हो गए, सारे सिंडिकेटों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, लूट से ख़त्म हो गई। ठीक है ना, और कितने लोगों का और बहुत ही हमारे पुरातत्व और क्या बोलते हैं ना विद्वानों का मत है कि ये जो नदियों का बहाव, जो नदी तो हमारी इंडस वैली पे ये स्थित थी ना, तो नदी का बहाव बदल गया था, यानी कि अब वहाँ पानी की कमी हो गई थी, जिससे वहाँ पे लोगों का रहना दुर्लभ हो गया था, मुश्किल हो गया था। या फिर बहुत लोगों का यह कहना है कि बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, मतलब क्लियर एविडेंट अभी तक हमें नहीं मिल रहा कि कैसे उसका पतन हुआ। तो बस यही हमें मान के चलना है कि बाढ़ के कारण पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अब आगे आते हैं। आर्यों ने यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है, मेनी स्कॉलर्स गेव अ थ्योरीज दैट एन इन्विजन्स ऑफ द आर्यंस इनटू द सब कॉन्टिनेंट वाज द कॉज ऑफ द डिस्पेस। आर्यंस आए थे और इन्होंने इनको हरा दिया था और सारे लूटपाट करके इन्होंने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वही दे रखा है, एविडेंस नेचुरल डिसास्टर, जो मैं अभी बताया ना, कुछ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, एविडेंस ऑफ नेचुरल डिसास्टर। ठीक है ना, मुख्य कारण जैसे द मोस्ट कॉमन हेल्थ थ्योरी यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा कल्चर इज दैट क्लाइमेट चेंज के कारण हो गए थे, जो मैंने अभी भी आपको बताया। ठीक है, सुनामी के कारण हो सकता है, आप पढ़िएगा इसको बहुत है। रंस ड्राई, और सरस्वती रिवर थी जो सूख गई थी, जिसके कारण भी वहाँ पे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था। ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर एक और छोटी सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1700 BC। परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता मेटाफिजिक्स मिस्र और चीन के सभ्यताओं के समकालीन थी। शॉर्ट नोट में मैं यहाँ दे रखा हूँ, आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, यह भारत की पहली प्लांट शहरी सभ्यता थी। ठीक है, यह ग्रिड योजना, ठीक है, ग्रिड प्लानिंग और उन्नत जल निकासी के लिए बहुत अच्छा। यहाँ की जो इंडस वैली की जो नाला थी ना, नाला जो ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही तगड़ी थी। ठीक है ना, अभी के ड्रेनिंग सिस्टम से भी बहुत अच्छी थी। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। प्रमुख स्थल देखिए, हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में, कलिंगन राजस्थान में, मोहनजोदाड़ो अभी सिंधु में है, रखिलवाड़ हरियाणा में, धोलावीरा गुजरात में, ये आप देखिएगा।
हड़प्पा की हमारा कैसे हमें उसे मिला? हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदाड़ो की खुदाई रखालदास ने बनर्जी ने 1922 में की थी, सॉरी। ओके, नाउ प्रमुख रचनाएं, ग्रेट बाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बाथ कहाँ में थी? मोहनजोदाड़ो में। ग्रेट ग्रेनरी, लोथाल, डॉकयार्ड हड़प्पा के। देखिए ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ था, ठीक है। और ग्रेट ग्रेनी, ये देखो डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मने बंदरगाह, ओके। और 6 ग्रेनीज इन हड़प्पा। नगर योजना, नगर 2 भागों में विभाजित थी, अपर और लोअर। अपर में बड़े व्यापारी रहते थे और लोअर में छोटे व्यापारी रहते थे, ठीक है। अपर टाउन, लोअर टाउन, ठीक है। इस तरह का बहुत सारी चीज़ है, आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा। अब यहाँ देखिए इस सभ्यता के व्यापारी वर्ग का प्रभाव अधिक था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, द मर्चेंट वाज डोमिनेटेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर्कोलॉजिस्ट मोर्टाइमर व्हीलर सजेस्ट दैट इंदिरा कॉज द, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर बता रहे कि कैसे उन्होंने इंदिरा ऐसा कुछ है नहीं। उस समय के जो आर्कोलॉजिस्ट वो सोचते थे कि ऐसे उनका पतन हुआ, कुछ सोचते थे ऐसे पतन हुआ। अब आइए यहाँ पर इंडस वैली इन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा ये। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दे रखा है। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉन्टेम्प्रेरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? वो किसके समांतान थे? रोमन, मेटापोलिज्म, ग्रीक, और हमने अभी पढ़ा था कि वो मेजापोटामियन के समकालीन थे, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा वास कब हड़प्पा की खोज हुई थी? 1921 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ सारे क्वेश्चन आप पढ़िएगा और सारे आंसर्स मैंने यहाँ नीचे देखिए, आंसर्स भी यहाँ दे रखा हूँ मैं, ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ इंग्लिश में है और साइड में हिंदी में, सॉरी बंगाली में है। अब ये करिए, इसको देखिए, पढ़िए, ये आपको बहुत काम आने वाली है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे आपको एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो भी पार्ट आने वाली है, ये तो इंडस सिविलाइजेशन ख़त्म, अब इसमें और कुछ नहीं बताऊँगा। अब हम आएंगे आपकी इसके बाद बहुत सारी है। इसके बाद हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऐसे करके मैं सीरीज एक एक करके जाएंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उस सारी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू।